बच्चों अभी स्टार्ट कर रहे हैं 10 और 11 सम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें गलती होने के चांस है। 11 नंबर तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं 10th नंबर का सम। 10th में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है शो दैट a1 a2 डैश 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 an फ्रॉम द ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेदर, वो पहले बोला हुआ है कि वेदर an इज डिफाइंड बिलो, उसके बाद वो बोला है फ्रॉम ए फर्स्ट सम, दूसरा सम आपको बोलना क्या है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ईच केस। आपको 15 टर्म ढूंढना है बच्चों, एक सम मैं करवाऊंगा, एक सम आपको दूंगा क्योंकि इजी सम है। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो ही जाएगा क्योंकि एक करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो an जो है 3 + 4n है, यहाँ दिया हुआ है, बस इतना है और आपको सम ढूंढना है। आप बोलोगे सर 15 टर्म का सम ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब S15 ढूंढना है। आप बोलोगे सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू की मदद से n की जगह पे हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और d फाइंड आउट करके कंफर्म कर लेंगे ये AP में है, उसके बाद हम ये ढूंढ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 3 का 3, 4 का 4, यहाँ पे 1 का 1, 3 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। आप बोलोगे सर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ n की जगह 2, तो आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा बच्चों। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे A3 भी ढूंढ लेते हैं, तो 3 प्लस यहाँ पे होगा 4 इंटू 3, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। जैसे 15 होता है इसके बाद आप बोलोगे सर इससे आगे हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 जो है वो 11 माइनस 7, तो आप होगा 4। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर D ऐसे भी ढूंढा जाता है A3 माइनस A2, तो A3 7 है, उसके बाद आ रहा है आप बोलोगे सर 7 नहीं है, ये 11 है माइनस 15, तो आप बोलोगे 4। एज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, वी कैन से दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इसके बाद आप बोलोगे सर अभी तो हम ढूंढ सकते हैं, हमारे पास a कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, तो आप पहले लिखते जाते एक सीक्वेंस तो आपको क्लियर हो जाए। 7, 11 यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों और 15। आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें अभी a लिखो 7, d हमें पता है 4 और S15 ढूंढना है बच्चों। S15 और उसका इंपॉर्टेंट अलग पॉइंट जो ढूंढना है S20 भी ढूंढना है, और दूसरे सम में भी S20 एंड S25 दो ढूंढने, 2 कमेंट आपको देनी है बच्चों, मतलब 2 कमेंट, 2 सम का एक ही कमेंट देना है ऐसा। Sn इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो आप बोलोगे सर n जो है वो 20, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 15 है, होमवर्क वाला 20 है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे a की जगह आप बोलोगे सर 7, यहाँ पे 15 माइनस 1 और d की जगह आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल है, समझ में आएगा क्योंकि फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो आप बोलोगे 15/2, यहाँ पे बच्चों आप बोलोगे सर 14 हो जाएगा, 14 और यहाँ पे जो 14 इंटू 4, तो आप बोलोगे सर 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे 14 इंटू 4 तो आप बोलोगे 56 होगा। 56 के बाद आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे 56 में 4 ऐड करोगे तो 60 और 10 ऐड करोगे तो 70, तो इसके बाद आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 35 इंटू 15 करोगे बच्चों 525, फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। होमवर्क में आपको ये 25 और दूसरा सम में भी ये ढूंढना है, तो आप स्टार्ट करो, पहले पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो, इसके बाद हम सम नंबर इंपॉर्टेंट सम नंबर 11 करेंगे। बच्चों अभी हम 11 नंबर का सम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको छोटा सा एक पॉइंट समझना है। अभी भी आपको कभी भी SN दिया हो और उससे एक, मतलब आप समझ लो उसके एक छोटा, तो मतलब आपको दिया है SN3 और दूसरा SN, मतलब मैं लिख के बोलूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि S2 दिया हुआ है और S3 दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। तो आप 3 में से 2 माइनस करोगे तो S आप बोलोगे सर 2 मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा बच्चों। तो आपको वो क्लियर करना है जब भी आपको कुछ भी ढूंढना है। आप बोलोगे सर एक और एग्जांपल दो, तो S4 और S3 दिया हुआ है तो आपको A4 मिल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपली अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं
A4, तो यहाँ पे लिखेंगे n-1, तो ये मिल जाएगा आपको इनडायरेक्टली A4 मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है। कब यूज करनी है? जब आपको Sn और Sn-1 की कुछ बातें करेंगे तब। आपको कहीं पे 2 Sn दिए होंगे और आपको पूछा होगा कि An ढूंढना है। ये कई छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन तो हम कर ही रहे और बड़े क्वेश्चन में से ही छोटा क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो बहुत शांति से लिखना, आपको लिखना है तो लिख सकते हो when 2 Sn is given and we have to find out An। ये कोई फॉर्मूला मतलब ये कोई स्टेटमेंट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए, आप जब भी अप्लाई करो तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक हो, इसके लिए मैं लिखवा रहा हूं। बच्चों पॉज करो और इतना पहले लिख लो। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 11 नंबर का जो पॉइंट है वो पढ़ना। पहले तो ये फॉर्मूला आपने लिख ली होगी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। आपको बोला गया है कि सर सम ऑफ n नंबर मतलब Sn दिया हुआ है इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगी? ब्रैकेट में लिखा है S1 क्या होगा? बच्चों एक और लॉजिक है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? बाद में बोला है व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म क्या होगी? सिमिलरली फाइंड आउट द थर्ड, 10th एंड द एंड टर्म। आपको थर्ड टर्म ढूंढना है, सेकेंड टर्म ढूंढना है, फर्स्ट टर्म ढूंढना है और सम ऑफ 2 टर्म्स ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप बोलोगे सर Sn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो 4n माइनस n स्क्वायर। अभी आपको वो समझना है कि सर आपको चाहिए A1 और S1 दोनों एक ही होंगे, क्योंकि पहला जो एक टर्म का टोटल और फर्स्ट टर्म दोनों इक्वल होते हैं। तो आपके माइंड में वो रहना चाहिए ऑलवेज फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल। बहुत छोटी सी बच्चों ये हंसी इसलिए आ रही है कि इतनी छोटी सी बात है, लेकिन बच्चों को ये स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है। ये कहीं पे लिख लीजिए ऊपर, जो सम में ऊपर है आपके फुल स्किप में ऊपर जगह है वहां पे लिख दीजिए, बहुत काम में आएगी। एमसीक्यू में 1 मार्क लेके लाएगी या लेके जाएगी, ये भी हो सकता है। ध्यान से, कई बच्चे तो ऐसे वीडियो को सीरियसली जो देख रहे होंगे उनके लिए तो बहुत काम में आएगी। चलो तो आगे चलता है बच्चों, और इसके बाद मुझे करना है और इंफॉर्मेशन आप बोलोगे सर लिखो अभी A2 भी ढूंढना है, A3 भी ढूंढना है और बाद में आप बोलोगे सर 10 भी ढूंढना है और उसके बाद An भी ढूंढना है, मतलब n टर्म बोला हुआ है। इसके बाद आप बोलोगे कि सर एक बोला है S2 भी ढूंढना है। कर लेते हैं बच्चों, एक 1 बाय 1 सारा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर Sn तो दिया हुआ है तो हम 2 तो ढूंढ सकते हैं, इसमें 2 रखेंगे तो मिल जाएगा। अभी आपको ये पता है कि इसके लिए 2 चाहिए तो 2 है तो 1 भी चाहिए, 3 है तो 2 चाहिए, 10 चाहिए तो 10 आपको ढूंढना है, A10 तो 9 चाहिए, मतलब जो है उससे एक छोटा वाला टर्म चाहिए। मतलब आप बोलोगे सर 4 चाहिए ना, आपको A4 चाहिए तो आपको A3 ढूंढना पड़ेगा। सेम वे मैं बोल रहा हूं कि आपको A10 चाहिए तो S9 होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं करता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर पहले तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों S1 पहले तो n लिख देते हैं और उसकी जगह लिखोगे 4n माइनस n स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर S1 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे हो जाएगा आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। सेम वे आप बोलोगे S2 चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में भी है, नहीं बोला होता तो भी हमें ढूंढना तो पड़ता ही, क्योंकि आगे ये सब कुछ तो ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर ये 4 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आप बोलोगे सर S3 ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर S3 मतलब 4 इंटू 3, कब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना है, मैं कब से इक्वल टू लिख देता हूँ, वो ध्यान में रखना है बच्चों, आपको गलती नहीं करनी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। सेम वे आप बोलोगे सर अभी तो मुझे चाहिए 10, तो मतलब आपको S9 भी ढूंढना है और S10 भी ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 कैसे होगा, तो 4 और इनकी जगह n की जगह 9 लिखेंगे और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यहाँ पे है ये 36 और ये 81, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 बच्चों। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 लिखो,
यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखो, तो ये 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें से माइनस करेंगे तो -60। बच्चों अभी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारा ढूंढ लिया। आप बोलोगे सर आपका S2 का बात खत्म हो गया है क्योंकि हमने S2 यहाँ ढूंढ लिया है। अभी हमें जो मेन पॉइंट ढूंढना है बच्चों, शांति से समझना, फॉर्मूला बड़े हैंड राइटिंग से लिख रहा हूँ, an इज इक्वल टू SN-1 और Sn। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें ढूंढना क्या है, तो आप बोलोगे सर A2 चाहिए। तो A2 की फॉर्मूला के लिए पहले तो हमने ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा, तो आप बोलोगे सर n-1, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपने लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2-1 और यहाँ पे 2। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना है an इज इक्वल टू, बड़े से हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला गलत मत लिख देना, क्यों आगे पीछे होगा तो सम की धजिया उड़ जाएगी बच्चों। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ से लिखो an SN-1, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको A2 ढूंढना है सपोज, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा S2 -2-1, तो आप बोलोगे S2-1, तो S2 हमें पता है बच्चों कितना, बोलो फटाफट, तो आप बोलोगे सर 4 and 3, तो 4 - 3 फाइनल आंसर हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 1। बच्चों ध्यान से समझना, ये इजी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होगी और इंपॉर्टेंट सम की कैटेगरी में आता है। सेम वे आप बोलोगे सर A3 जो है वो आपको ढूंढने के लिए मैं स्टेप लिख रहा हूं S3-3-1, तो S3 - S2, तो आप बोलोगे सर S3 जो है, आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 3 है और 2 यहाँ पे होगा 4, तो आप बोलोगे सर -1 हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर हमें तो A10 ढूंढना है, तो A10 के लिए आप बोलोगे सर S10 -10-1, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10 की जगह -60, ये माइनस और ये -45, तो ये 60 + 45, तो बच्चों आएगा -15। -15 जैसे आएगा आप बोलोगे सर ये हो गया। बच्चों अभी यहाँ पे पॉज करो और मुझे 2 पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, उसके बाद वो आप खुद कैलकुलेट करो। मैं बोल रहा हूँ कि सर मुझे चाहिए A30 और मुझे चाहिए A35, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो, इसका आंसर दो, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, इसका आंसर मुझे चेक करना है। आप बोलोगे सर अभी एक पॉइंट बाकी रहा जिसको बोलेंगे AN ढूंढना है, SN तो है ही हमारे पास, AN ढूंढना है, वो हम करना शुरू करेंगे बच्चों। मैं ये मिटा रहा हूं, आप पॉज करके पहले लिख लीजिए। तो आप बोलोगे सर अभी आपको SN ढूंढना है, SN के लिए सबसे पहले SN तो दिया हुआ है, फॉर्मूला की दिया आपसे, AN ढूंढना है, तो SN तो हमें पता है 4n -n²। आप बोलोगे सर अभी SN-1, बच्चों ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत, इसको 5-10 बार देख लो तब भी जाके आपके दिमाग में ये फिट होगा। मैं डायलॉग बहुत सिंपल बोल रहा हूं, जहां पे n होगा वहां पे हम लिखेंगे n-1। डायलॉग फिर से बोल रहा हूं, जहां पे n होगा वहां पे लिखेंगे n-1, तो आपने 4 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया n-1, यहाँ पे n-1 का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? डायलॉग सर ने क्या बोला कि जहां पे भी n होगा वहां पे लिखोगे n-1। पॉज करके 10 बार सुनो जिससे आपके माइंड में ये पॉइंट फिट हो जाए। इसके बाद हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो आप बोलोगे सर 4n - 4, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे n² -2n + 1। ये आइडेंटिटी यूज की है सर ने, कोई चमत्कार नहीं किया, बहुत सिंपल है, ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे n² + 2n - 1, तो आप बोलोगे सर ये 2n है, ये 4n है, तो आप बोल दोगे सर पहले तो n² माइनस में लिख दो, प्लस में लिखेंगे 6n, इसके बाद आप 4n5 है तो -5 लिख दोगे। इसके साथ बच्चों हमारा SN-1 आ गया। तो अभी आप बोलोगे सर EN ढूंढने के लिए तैयारी करो, तो हमने लिख दिया, तैयारी कर दी। आप बोलोगे सर SN का तो सीधा आपको लिखना है 4n -n² लिख दिया। आप बोलोगे सर यहाँ पे n² है वो लिख दिया। जैसे ये लिखा ब्रैकेट माइनस किया और ब्रैकेट में लिखा बच्चों n-² + 6n - 5। जैसे ये होगा ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन होता है साइन चेंज हो जाएगी, 4n हो जाएगा, ये n² हो जाएगा, ये +n², ये -6n, ये +5। तो आप बोलोगे सर ये n² स्वाहा हो जाएंगे। इसके बाद 4n मतलब 6n माइनस ये करोगे तो आप बोलोगे सर
ये 2n आएगा माइनस में और प्लस 5, थोड़ा प्रॉपर लिखना है तो 5 प्लस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -2n। इसके साथ हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों ये पॉइंट को आप एटलीस्ट 3 से 4 बार देखिए, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। और बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने आपके लिए बहुत प्रॉपर किया है। आप कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आंसर दीजिए, तो हमें भी पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं।